दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोह पहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनहारी। नयावतु मानाथ पादारविन्दम्, भजन्ति हलोके परिवानरन्नम्। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम्, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तो। आगे टाइम हो गया है। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे जी, आज स्वामी जी का फोन आया, वो पता नहीं कोई अचानक काम पड़ गया अभी 10-5 मिनट पहले। जी जी स्वामी जी हैं तो विवेक चूड़ामणि स्वामी जी कर लेंगे। अच्छा ठीक है अभी आया फोन भी, तो मैंने कहा तब तक आप डाल चुके थे, तो मैंने कहा फिर फोन क्या करूं। ठीक है हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ स्वामी जी। जय श्री कृष्ण सबको, जय श्री कृष्ण। हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः, दक्षिणामूर्तये नमः। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। विवेक चूड़ामणि के 137वें श्लोक से लेते हैं, मतलब बंधन क्या है। बंधन क्या है। अत्रानात्मन्यमिति मतिर्बंध एषोऽस्य पुंसः प्राप्तो अज्ञानाज्जनन मरण क्लेश संपात हेतुः येनैवायं वपुरिदम् सत्यमिति वित्यात्मबुद्धा पुष्यत्युक्षतवति विषयैस्तन्तुभिः कोशकृद्वत्। यानी जो व्यक्ति अज्ञानवश अनात्म वस्तुओं में, यानी जो आत्म बुद्धि रखता है, सांसारिक जो अनात्म वस्तुएं हैं इनका नाश होने वाला है, वही बंधन है। यानी जिसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जन्म मरण दुख आदि मिलते हैं और दुख से ही प्राप्त होता है। इसी के कारण जो है वह अपने असत यानी नाशवान शरीर को सत्य अविनाशी समझता है। शरीर में जो आत्म बुद्धि है तादात्म्य रख करके जो जिसका पोषण करता है, मार्जन करता है, यानी इस शरीर को खिलाता पिलाता उठाता बैठाता नहलाता धुलाता सब कुछ करता है, यानी इंद्रिय विषयों के उस सहारे उसका रक्षण करता है। और फिर इसके द्वारा वो बंधन में वैसे ही जकड़ जाता है जैसे रेशम का कीड़ा, यानी अपने ही तंतुओं से बनाए हुए क्रम यानी कोश में बद्ध हो जाता है वो कीड़ा। अब मैं जो हूं सो हूं, यानी अब देखिए, यानी एक भ्रमित हत बुद्धि इकाई है। यानी अभी अभी जो है मैं सीधा सादा बड़ा भला आदमी हूं, पर दूसरे ही क्षण में भयंकर राक्षस बन जाता हूं। क्यों? यानी दैहिक लालसाओं की तुष्टि की चाह,
यानी क्या है, दैहिक लालसाओं की तुष्टि की चाह, भावात्मक तृप्ति की मानसिक मांग और अनंत अनिष्टकारक विचारों से आलोडित होती है जो मेरी क्षुब्ध बुद्धि मुझे राक्षस बना देती है। यानी किसी तरह मुझे इन सब का भान है, फिर भी मैं उससे मुक्त नहीं हो पाता। यानी देखो, धृतराष्ट्र को भी समझाया गया, दुर्योधन को भी समझाया गया, और कहता है कि मैं धर्म जानता हूं, लेकिन फिर भी मेरी धर्म में रुचि नहीं है, क्या करूं। यानी ऐसा विवश, यही बंधन, इसका बंधन क्यों है? यानी ये सारे भयंकर दुख इसलिए उदय होते हैं। होता क्या है कि मैं आत्मा होते हुए भी अपनी मूर्खता से अपने आप को अनात्म समझ रहा हूं। अब मान लो कि हम नशे में डूबे हुए भ्रमवश अपनी परछाइयां, छाया को ही तुम समझने लगते हैं। बस फिर क्या है, तुम्हारे लिए भयंकर पीड़ा शुरू हो जाती है। अब तुम देखते हो कि तुम वास्तव में तुम्हारी छाया पर, जिसे अभी तुम भ्रमवश स्वयं समझ रहे हो, अब सड़क पर लेटे हुए हो और यातायात लगातार तुम्हारे ऊपर से गुजर रहा है। कभी तुम पाते हो कि तुम्हारा सिर सड़क किनारे बहने वाले गटर में पड़ गया है। तुम हिलना नहीं चाहते क्योंकि तुमको लगता है कि तुम खींचे जा रहे हो। इस प्रकार तुम्हारी छाया को जो है, वस्तुतः जो हो रहा है उसके साथ, वो तुम्हारा दुख बन जाता है। यानी एक छोटी सी गलतफहमी जो है, गलत विचारधारा जो है व्यक्ति की, यानी भ्रांति की, यह छाया जो है तुम हो और तुम्हारे भयानक दुखों के स्रोत को बन जाती है, ये दुखों की जड़ बन जाती है। इसी प्रकार मैं अनात्मा हूं, यानी यह भ्रांति ही अपने व्यक्तित्व द्वारा झेले जाने वाले मूक पीड़ाओं, यानी दासता और परिच्छिन्नता का स्प्रिंग बोर्ड है। इस भ्रम के निराकरण का मतलब होगा, यानी प्रकृति आवरण तथा उसके अत्याचारों से हमारी तत्क्षण मुक्ति। जो प्रकृति के अत्याचारों प्रहारों से मुक्त हो, वह इस धरती पर ईश्वरत्व से युक्त हो जाता है, पूर्ण स्वतंत्र और मानवीय दुर्बलताओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। यानी उत्पीड़क प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले दुख क्लेशों को प्रतीयमानता झेलता हुआ वो जो है ईश्वर ही मनुष्य है। अब स्वप्न में जब मैं अपने यथार्थ स्वरूप को भूल जाता हूं, तो होता क्या है कि स्वप्न में मेरे द्वारा ही जो प्रक्षेपित वस्तुओं के साथ तादात्म्य जो मेरा होता है, मैं कर लेता हूं, फिर परिणाम भुगतता हूं। यानी स्वप्न के दुख तभी तक रहते हैं जब तक मैं जाग नहीं जाता। यानी जिस क्षण मैं जागता हूं, अपना यथार्थ स्वरूप समझ लेता हूं और इसके साथ ही स्वप्न के सारे दुख दूर हो जाते हैं। यानी जब मैं नशे में होता हूं तो अपना यथार्थ स्वरूप भूल जाता हूं, यानी अपने आसपास के संसार से गलत संबंध रखता हूं। होता क्या है, क्लेश भोगता हूं उसके परिणाम में। यानी जैसे एक पागल आदमी थोड़े से मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होने के कारण यानी अपने को स्वयं को भूल जाता है और अपने आसपास की दुनिया से गलत व्यवहार करने लगता है। ठीक इसी प्रकार मैं जो ईश्वर हूं, परमात्मा हूं, यानी शुद्ध चैतन्य हूं, अपने को भूल गया हूं और अपने सत्य स्वरूप के ज्ञान के अभाव में मैं भ्रमित हो रहा हूं। इससे एक डग और आगे बढ़कर, यानी जो मैं नहीं हूं उस अनात्मा के साथ स्वयं का तादात्म्य कर लेता हूं। यानी अनात्मा में आत्मबुद्धि रखने लगता हूं। यानी देह में ही आत्मबुद्धि, देहात्म बुद्धि हो जाता, देहात्मदर्शी बन जाता है ये।
तो होता क्या है, इसके द्वारा अपने द्वारा जो निर्मित दुखों को स्वयं झेलने लगता है। इसलिए हम में से प्रत्येक के दुख का कारण बस एक ही है कि अनात्मा के साथ जो हमने अपना तादात्म्य संबंध अथवा अनात्मा के साथ आत्म भाव, जैसे सिनेमा हॉल में पर्दे पर नायक या नायिका के साथ हम तादात्म्य कर बैठते हैं और उनकी खुशी में हम खुश होते हैं और उनके दुखों में भी दुखी भी होते हैं। यानी यह बंधन जो है अनात्म तत्व के साथ तादात्म्य भाव के कारण और कुछ नहीं, पर इसी बंधन के परिणाम स्वरूप जो है होता क्या है, आत्म तत्व जो है वस्तुतः अजन्मा, अमर, सदा एक रस, नित्य, निर्मल, निर्विकारी, तो वह जो है वो जन्म मरण के दुख झेलता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में उसमें दुख और सुख है ही नहीं। परिपूर्णता की उस शाश्वत यानी अनंत स्थिति की ऊंचाई से नश्वर, नित्य परिवर्तनशील अपरिपूर्णता की स्थिति में गिर जाना यानी पतन हो जाना, यह केवल इसी तादात्म्य भाव के कारण होता है। अब मिथ्या यानी असत वह है जो नहीं था और नहीं रहेगा, लेकिन वर्तमान में जो उसकी सत्ता प्रतीत होती है, इसे ही दूसरे शब्दों में भ्रांति कहते हैं। यानी देह जो है जन्म से पहले नहीं था और मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, पर अभी अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए सत्तावान है। और उसमें भी बचपना, जवानी, बुढ़ापा, जरावस्था आदि व्याधि, यानी इस देह में जो है क्या है, मिथ्या की ही कोटि में आएगा ये देह जो दिखाई देता है। परंतु मनुष्य की आध्यात्मिक अज्ञानता और तब उसके द्वारा उसके जनित जो बंधनों के कारण वह इस नश्वर देह को ही अपना यथार्थ स्वरूप समझने लगता है। अब जब यह शरीर न केवल यथार्थ समझ लिया जाता है, बल्कि जब उसके साथ पूर्ण तादात्म्य भी हो जाता है, यानी जब कोई व्यक्ति हठधर्मिता से दावा करने लगता है कि केवल शरीर ही नित्य है, सत्य है, तब तो फिर उसके लिए जीवन में केवल एक ही कर्तव्य हो सकता है, और वह कर्तव्य है खिलाओ पिलाओ, मोटा करो, पोषण करो और भरपूर मजा लो। बस यही हमारा यथार्थ जीवन चित्र है। अब जरा अपनी इस त्रासदी को, इस बात को तो सोचिए, यानी इस शरीर की सेवा के लिए किए जाइए, 24 घंटों 365 दिन करते रहिए, और नहीं हर चौथे वर्ष में एक दिन और ज्यादा, यानी कोई दूसरा चारा नहीं है। आपको उसके साथ हर समय रहना है, यानी एक दिन भी छुट्टी नहीं। अब आप अपने शरीर के 24 घंटों के नौकर हो गए ना। अब आपको अपने दफ्तर में, घर से, मित्रों से, समाज से, यानी हर चीज से थोड़े समय के लिए छुटकारा मिल जा सकता है, पर इस देह पोषण मिशन से जीवन भर कोई छुटकारा नहीं। यानी इस देह का जो हम पालन पोषण कर रहे हैं, ये एक मिशन ही है। इससे कोई छुटकारा होने वाला नहीं जब तक इस शरीर में प्राणों का संचार है, जब तक प्राण इसके संवाहक हैं। जिस दिन प्राण इसका त्याग करेंगे, उस दिन फिर इससे छुटकारा क्या मिलेगा? वो फिर सूक्ष्म लिंग शरीर में, कारण शरीर में, यानी महाकारण शरीर में, इनमें भटकता रहेगा इनको लिए हुए। इसीलिए इस तादात्म्य भाव यानी देह में इस आत्म बुद्धि के कारण, यानी आपको शरीर की रक्षा करनी है, भोजन कराना है, कपड़े पहनाने हैं और बीमारी में इलाज कराना है, और आवश्यकता पड़ने पर रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का या
हृदय प्रत्यारोपण भी कराना पड़ सकता है, क्यों किसी किसी की मशीन खराब हो जाती है तो दूसरे का प्रत्यारोपण कर दिया जाता है।